किसी के भी अवगुण नहीं देखने की, सच्ची पढ़ाई से कभी भी नहीं रूठने की, सभी से गुण उठाने की, अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करने की, गुणों के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ईश्वरीय सेवा का बंधन सुखमय बंधन है। इसमें बंधे रहने में कल्याण ही कल्याण है। इस बंधन से कलयुगी सर्व झमेलों के बंधनों से मुक्त निर्बंधन हो जाएंगे। किसी भी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ईश्वरीय सेवा अर्थात पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, ज्ञान के स्वरूप में स्थित हो सतोगुणी और सतयुगी दैवी गुणों की विशेषताओं को धारण कर व्यवहार में लाकर उनका सहयोग देने की, अष्ट शक्तियों को प्रयोग में लाकर वायुमंडल को सशक्त बनाने की सेवा। ईश्वरीय सेवा के बंधन ही समीप संबंध में लाते हैं, रॉयल फैमिली का अधिकारी बनाते हैं। ईश्वरीय सेवा के रिटर्न में समीप संबंध में आने का फल मिलता है। जो यहाँ पर मन वचन कर्म से श्रीमद् प्रमाण सेवा पर निरंतर रहते हैं, जो स्व को परिवर्तन करने का, याद में रहने का अटेंशन रखते हैं, उन्हें समीप संबंध में आने का फल प्राप्त होता है। वरदाता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि यहाँ के सेवाधारी अर्थात संगम युग के सेवाधारी वहाँ की अर्थात नई दुनिया की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। जो जितना यहाँ पर हड्डी हड्डी हार्ट सेवा करते हैं, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा करते हैं, तो वो वहाँ आराम से अर्थात नई दुनिया स्वर्ग में सिंहासन पर बैठेंगे, और जो यहाँ आराम करते हैं वो वहाँ फिर काम करेंगे। हम सब प्रभु पालना में पल रहे हैं। भाग्य विधाता हम आत्माओं को भाग्य बनाने की विधि बता रहे हैं। इस समय हम सब उनकी नज़रों में हैं। हम आत्माओं के संकल्प बोल, कर्म, श्वास, समय, तन, मन, धन सब प्रभु की अमानत है, खजाना है, जिसे उनके डायरेक्शन के प्रमाण यूज़ करने का फरमान है। इसलिए एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब शिव पिता परमात्मा और अव्यक्त ब्रह्मा के पास सूक्ष्म वतन में है। वायदे से कभी पीछे नहीं हटना है। जो कहते हैं वो ज़रूर करना है। कायदे से याद में रहकर श्रीमद् प्रमाण हर खजाने को यूज़ करना है, अर्थात उन्हें ईश्वरीय सेवा में लगाना है। डायरेक्शन के विपरीत हम किसी भी खजाने को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में समय, श्वास, संकल्प सफल करना है। ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा, तभी रॉयल फैमिली के अधिकारी बनने का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। समझ मिली है स्पष्ट कि सतयुग त्रेता युग में आने वाली आत्माएं विस्मृत हुई, अज्ञानता के अंधकार में आई, तो द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माएं विस्मृत हो गई। स्व के स्वधर्म से विस्मृत होकर उल्टे मार्ग पर चले तो सारा विश्व भी उल्टे देह अभिमान के मार्ग पर चल पड़ा। अभी ओरिजिनल आत्मा के स्वरूप की समझ मिली है, तो हमें स्व परिवर्तन करने की अर्थात देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनने की समझ मिलती है। सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि हम जगेंगे तो जग भी जग जाएगा। हम आत्माओं की विस्मृति के वाइब्रेशंस ने विश्व को विस्मृत कर दिया। अब हम आत्माओं के स्व परिवर्तन के वाइब्रेशन विश्व को परिवर्तन कर देंगे। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि इन वाइब्रेशंस को अर्थात स्व परिवर्तन के वाइब्रेशंस को तीव्र गति से फैलाओ, अर्थात जल्दी जल्दी स्व परिवर्तन करो। जितना भी समय हम आत्माओं को मिले, अंतर्मुखी रहना है, सेल्फ रियलाइजेशन का पुरुषार्थ करना है। स्वचिंतन, स्व परिवर्तन, प्रभु चिंतन चलता रहे। प्रभु के संसार में रहना है। देही अभिमानी हो रहने का अटेंशन रखना है। देह अभिमान बाह्य मुक्ता है, इससे हम परमात्मा से बेमुख होते हैं और फिर पाप ही पाप होते रहते हैं। समय है पाप कटने का, तो प्रभु की याद में रहना है, प्रभु के संसार में और स्व की स्मृति में रहना है। तभी रियलाइजेशन रहेगा कि हमें क्या करना है
और तभी पाप कटेंगे। कल्प में एक ही बार हम आत्माओं को चढ़ती कला में जाने का अवसर मिलता है, तो इसमें हमें चूकना नहीं है। चढ़ती कला में ले जाने वाले शिव पिता परमात्मा से बुद्धि का योग चाहिए, बाकी सब तरफ से बुद्धि का योग हटा लेना है। औरों में अवगुण देखना हम आत्माओं को दाग वाला बना देता है, जबकि अभी बेदाग हीरा बनना है। अगले का अवगुण भी हम में आ जाता है, अपने को घाटा पड़ता है। इस बात की समझ हमें अभी मिलती है। हम सब गिरती कला में चले जाते हैं, इसलिए अवगुण देखने की आदत का त्याग करना है। किसी में भी अगर अवगुण हो, उसको देखना ही नहीं है, इतनी परहेज करनी है। मुरली में मिल रही जो अच्छी शिक्षाएं हैं, उनको जीवन में धारण करते रहना है। तभी हम आत्माओं की चढ़ती कला होगी, और तभी हम आत्माएं जो हैं 63 जन्मों की जो बुराइयां हैं उससे मुक्त हो सकेंगे। समझते रहे हैं मीठे परमात्मा। राजयोग जो परमात्मा सिखाते हैं उसे अच्छी तरह समझना है, क्योंकि एक्यूरेट योग से ही हमारे पाप भस्म होते हैं। एक्यूरेट योग से ही धारणा होती है। एक्यूरेट योग से ही परमात्मा से सकाश मिलती है। आत्मा मालिक बन अपने भ्रिकुटी के तख्त पर स्थित होती है। देह के भान से उपराम होती है, तब पावर हाउस परमपिता परमात्मा संग योग लगता है। देह के भान में रहकर कनेक्शन रखते हैं तो योग नहीं लगता है, पाप भस्म नहीं होते हैं, उल्टा और पाप बनते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें काम और क्रोध दोनों भूतों से खुद को मुक्त करना है। समझ मिलती है कि दोनों ही बहुत नुकसानकारक हैं, इनसे दुख की प्राप्ति होती है। बेहद के बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलता है। बुद्धि का योग एक परमात्मा से लगाना है। युद्ध के मैदान में हैं हम सब, अपनी कमी कमजोरियों पर जीत पानी है। 63 जन्म धारण की हुई बुराइयां अंदर ही मौजूद हैं। जब सही मार्ग पर चलते हैं तो वो इमर्ज होती हैं। इसलिए मन के तूफान व विकारी संकल्प न चाहते हुए भी आएंगे, परंतु परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि इसमें मूंझना नहीं है, इसमें घबराना नहीं है, बल्कि योग के द्वारा जो बल मिलता है उस बल से इन सभी संकल्पों को भस्म करना है, इन्हें यूज़ नहीं करना है। ताकत मिलती है योग बल से, उससे ही फिर ये माया भागेगी। पुरुषार्थ बहुत करना है, थकना बिल्कुल नहीं है। इसलिए देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनना है। जो मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझाते हैं वही औरों को समझाना है। अपने को आत्मा समझ एक परमपिता परमात्मा को याद करना है। जो अभी ब्राह्मण बनते हैं वे ही सृष्टि रूपी ड्रामा के शुरुआत में आते हैं। वे ही सबसे पहले उल्टे मार्ग पर चलते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा पाप ब्राह्मणों के हैं। जो प्रिंस बनते हैं वही अपने स्वधर्म के विपरीत जाते हैं, तो चरित्र से बिल्कुल गरीब बन जाते हैं। फिर जब प्रभु आते हैं तो तन मन धन से प्रभु समर्पण करते हैं, फिर ऊंच बनने का पुरुषार्थ करते हैं। हमें ड्रामा को अच्छी रीति समझना है, हमें अपनी भूलों को रियलाइज़ करना है और अपने को करेक्ट करना है। सदगति दाता परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। पुरुषोत्तम संगम युग को सदा याद रखना है। श्रीमत पर चल नई दुनिया की स्थापना करने में मददगार बनना है। मुक्ति जीवन मुक्ति परमात्मा से ही मिलती है, ये संदेश सभी को देना है। श्रीमत पर चलने वाले बहुत कम होते हैं। प्रभु को होना है कि हम सब श्रीमत पर जरूर चलें। अपने को आत्मा समझकर आत्मा भाइयों को परमात्मा की याद में रहकर परमात्मा की बातें सुनाएंगे तो ताकत रहेगी। ऊंची मंजिल है, साहस करेंगे मंजिल पर पहुंचने की, तो माया के वार तो होंगे, परंतु हमें हिलना नहीं है, बल्कि हमें अंगद बनना है, महावीर बनना है। गफलत बिल्कुल नहीं करनी है, पढ़ाई से बिल्कुल रूठना नहीं है। श्रीमत प्रमाण सेवा कर सभी को सही रास्ता दिखाना है। योग से हमें एवर हेल्दी और ज्ञान से एवर वेल्दी बनना है। याद और विचार सागर मंथन दोनों बहुत ज़रूरी हैं। बाप और वर्षा दोनों ही याद करना है।
इस समय मीठे परमात्मा हम आत्माओं को सुधार रहे हैं, तो उनकी आज्ञाओं पर चलना है। प्रबल माया से सावधान रहना है, वो सब कुछ भुला देती है। ज़बरदस्त लाइट निराकार परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में रहना है और उनकी श्रीमत पर चलकर ज़बरदस्त लाइट बनने वाले प्रजापिता ब्रह्मा को कर्मा में फॉलो करना है। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी दोनों ही बनना है। मर्यादाओं की लकीर के अंदर हमें रहना है और प्रभु से पासपोर्ट लेना है। हमें अपने को चेक करना है। जो अवगुण हम आत्माओं में है उनसे हमें मुक्त होना है। दूसरों के अवगुणों को देखकर अपने में और धारण नहीं करने हैं। स्तुति, निंदा, मान अपमान सब हमें सहन करना है, अर्थात दोनों में प्रभाव मुक्त रहना है, खुश रहना है। सब तरह के पेपर हम आत्माओं के होने हैं। सहनशील बन हमें सब पेपर पास करने हैं। न हमें पेपरों के वशीभूत होना है और ना ही कभी उदास होना है। वशीभूत होने वाले प्रजा बनेंगे और उदास होने वाले फिर दास दासी बनेंगे। हमें तो सदा हर्षित मुख रहकर, संतुष्ट रहकर, नॉलेजफुल रहकर, साक्षी दृष्टा होकर, अचल अटल रहकर, शक्ति स्वरूप बनकर, सब कुछ प्रभाव मुक्त रहकर पास करना है। हर तरह के पेपर को शांत और स्थिर होकर पास करना है। जो इस विधि से पास करते हैं वे ही फिर पास विद ऑनर बनते हैं। एक एक सेकंड का, एक एक काम का श्रीमत पर चलकर एक्यूरेट हिसाब किताब बनाकर शिव पिता परमात्मा को राज़ी करना है और इज्जत से वापस घर चलने की तैयारी करनी है। हम आत्माओं को चढ़ती कला का पुरुषार्थ कराने वाले शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम